नमस्कार। देखिए, आज बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती पर, ठीक है, जिसमें 4 लाख बीएड अभ्यर्थियों की स्थिति पर स्पष्ट नहीं किया जा रहा है बिहार सरकार द्वारा या शिक्षा विभाग द्वारा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, न बीपीएससी कुछ कह रहे हैं और न ही शिक्षा विभाग कह रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में आपको डिसीजन आ जाएगा कि क्लास 1 से 5वीं तक के लिए बीएड वालों को लेना है या नहीं लेना है, या केवल डीएलएड वालों को लेना है, ठीक है। तो चलिए इसमें क्या कहा गया है और एनसीटीई के द्वारा भी क्या कहा गया है, चलिए सारा डिटेल्स इसमें बताएंगे। राज्य में पिछले दिनों हुई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में भाग लेने के बाद भी 4 लाख बीएड अभ्यर्थियों के संबंध में शिक्षा विभाग या बीपीएससी ने अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। छात्र संशय में है कि उनका क्या होगा। परीक्षा से पहले भी यही स्थिति थी और अब भी यही स्थिति है। फिलहाल ये रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन साथ में यह भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक के योग्य नहीं माना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था कि 1 से 5 तक के लिए केवल बीएड वालों ही डीएलएड वालों ही ज्वाइन कर सकते हैं, डीएड वालों नहीं। तो ठीक है, तो इसमें है कि अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक के लिए अयोग्य नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट। तो रिजल्ट आता है भी तो उसका क्या मतलब है, ठीक। परीक्षा में जो पास होंगे उसके लिए आगे की वैकेंसी में कोई छूट होगी या फिर परीक्षा देने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसी संशय में जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो फंसे हुए हैं, ठीक। इधर वैसे अभ्यर्थी जो बीएड और डीएलएड है, उनके डीएलएड के डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जा रहा है, ठीक। टाइम दिया गया था 9 से 11 सितंबर तक। जो बीएड भी है जिनके पास और डीएलएड भी है, तो जो लोग डीएलएड का डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं 9 से 11 तक करने का टाइम दिया गया था, ठीक। सोमवार तक अंतिम तिथि थी उसकी। बीएड अभ्यर्थियों ने बताया कि उनके संबंध में कुछ बताया नहीं जा रहा है। जब डीएलएड के अभ्यर्थियों को ही लेना था तो उनको परीक्षा क्यों ली गई। उनका आर्थिक नुकसान हुआ, जो 2 दिनों तक दूर जाकर परीक्षा देने में परेशानी हुई। तो बात सही है, क्योंकि 2 दिन दूर सेंटर दिया था, वहाँ जाकर जाने में परेशानी प्लस भाड़ा, ठीक है, रहना खाना ये सब बर्बाद हुआ, समय का भी बर्बादी हुआ, ठीक। वहाँ पे इसके बाद का अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा ली गई है तो उनको भी बताना होगा कि उनके लिए विभाग ने क्या सोच रखा है। एक तो बहाली को लेकर स्थिति साफ नहीं है, उस पर पहले ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है, इसमें बेवजह परेशानी हो रही है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो बाद में होना चाहिए, क्योंकि जिनका रिजल्ट आता है उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाना था, ठीक। और उस पर पहले भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जा रहा है, इससे बेवजह परेशानी हो रही है। रिजल्ट के बाद अगर ऐसा होता तो ज़्यादा ठीक होता। कक्षा 1 से 5 तक में अधिक अभ्यर्थी है, उनका रिजल्ट आने के बाद ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एनसीटीई भी कह रहे हैं कि कोर्ट का निर्णय ही मान्य होगा। बिहार बीपीएससी के द्वारा कहा गया था कि एनसीटीई के द्वारा जो बोले वही करेंगे, लेकिन एनसीटीई के द्वारा भी कहा जा रहा है कि कोर्ट के निर्णय ही मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि बीएड वालों प्राथमिक शिक्षक नहीं बनेंगे, चूँकि एनसीटीई ने अपनी वेबसाइट पर कोर्ट की जजमेंट को ही अपलोड किया है। मतलब साफ है कि एनसीटीई जब उक्त निर्णय को मान लिया, जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था वो भी एनसीटीई भी मान लिया है। इसलिए इतना तो तय है कि बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को की 1 से 5 कक्षा के लिए शिक्षक में नियुक्ति नहीं होगी। ये हो सकता है कि सीटेट पास बीएड अभ्यर्थी मध्य शिक्षक नियुक्ति में कुछ लाभ देने की योजना हो। हालांकि अभी यह कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा नहीं होगा, जब तक निर्णय निकल के ना आ जाए, ठीक। जब तक कि शिक्षा विभाग स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी हमेशा रिजल्ट के बाद होना चाहिए, ठीक है। ये कहना है प्रोफेसर अतुल प्रसाद, जो कि प्राचार्य पटना ट्रेनिंग कॉलेज के प्रोफेसर है, ठीक है। धन्यवाद।